जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे सामने एक टेबल है जिसमें हमने टेबल के अंतर्गत जो भी टूल हैं उनका यूज करके इस टेबल को बनाया हुआ है एमएस वर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल ये है, एक टेबल ये है और इसके अलावा नीचे यहाँ पर कई सारी रो और कई सारे कॉलम हैं, कई सारे सेल हैं। आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर विभाजन किया गया है। ठीक, यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा है टेबल, इसको मर्ज किया गया है। ठीक, बाकी यहाँ पर जो दिख रहे हैं इनको स्प्लिट किया गया है। अब आपको हम यहाँ पर सेम टू सेम जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको बनाकर दिखाते हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके। तो यहाँ पर हम राइट साइड में कर्सर रखेंगे और एक बार इंटर बटन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे एक रो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस वाले सेल को दो रो में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चले जाएंगे राइट वाले लेआउट वाले मेनू में, ये टेबल टूल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये जो सेल है इसको हमको दो रो में करना है, कॉलम तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कॉलम को एक करके रो को कर देंगे दो। ओके करेंगे तो देखेंगे सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड तो हमारा हो ही चुका है। इसके अलावा अगर हम कोई और इनपुट डिवाइस जैसे कि माइक होती है तो माइक को यहाँ पे डालेंगे तो माइक भी होती है हमारी, एक होती है वायर्ड वाली और दूसरी होती है वायरलेस वाली। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे अगर हमको आउटपुट डिवाइस में कुछ करना है तो हो गया, मान लो यहाँ पर हम कर देते हैं प्लॉटर। ठीक, ठीक हो गया, या फिर प्रिंटर तो हो ही चुका है। ठीक है, हमने कर दिया है प्लॉटर कर दिया है। अब हमको प्लॉटर जिस तरह से यहाँ पर दो भागों में बांटा है, इसको अगर हमको दो रो में तोड़ना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर चले जाएंगे स्प्लिट सेल पर और यहाँ से हम कॉलम ना लेकर के दो रो कर देंगे। ओके करेंगे, देखेंगे दो रो में टूट चुका है। ठीक है, फिर हमको इसको भी दो रो में तोड़ना है तो यहाँ से हम दो रो में इसको भी तोड़ लेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला है इसको तीन रो में तोड़ना है। तो इसको यहाँ से हम क्लिक करके, या फिर मान लो अगर आप रो में नहीं तोड़ना चाहते, कॉलम में तोड़ना चाहते हैं, चलिए इसमें बदल के आपको बता देते हैं। तो स्प्लिट सेल पर जाएंगे, यहाँ पर हम कॉलम कर देंगे तीन, अगर करना है तो तीन, दो करना है तो दो। अब देखेंगे ये देखिए दो में टूट चुका है। अगर नीचे वाले को हमको दो में नहीं करना है, नीचे वाले को हम तीन में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर देंगे कॉलम तीन। ओके करेंगे, अब देखेंगे नीचे वाला कॉलम तीन कॉलम में टूट चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्प्लिट सेल का यूज़ करते हैं। अब मान लो हमको मर्ज करना है तो मर्ज का हम कैसे यूज़ करेंगे। अब जिनको मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो इसको हम मर्ज करना चाहते हैं तीनों को, तो इस तरह से सेलेक्ट करके यहीं पे आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मर्ज हो चुका है। ठीक है, मर्ज का मतलब होता है मिलाना और स्प्लिट का मतलब होता है उसको तोड़ना। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको इनको तीनों को मर्ज करना है तो इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी हमने स्प्लिट पे कर दिया है, मर्ज करेंगे, देखेंगे तीनों मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम सेल को स्प्लिट करते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको पूरी टेबल को स्प्लिट करना है, जैसे कि यहाँ से तोड़ना है, तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दीजिए तो देखेंगे पूरी की पूरी टेबल टूट जाएगी। ठीक है, तो हम टेबल को भी तोड़ सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करके स्प्लिट टेबल करेंगे वहाँ से टेबल टूट के अलग हो जाएगी, इसको आप पकड़ के नीचे कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम यूज़ करेंगे। बाकी और सारे वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।